बताओ प्रीतो, क्यों की तुमने ये शादी? मैं तुमसे कुछ पूछा है प्रीतो? बताओ, जवाब दो। आई एम सॉरी प्रीतो। प्रीतो, तुम प्लीज एक काम करोगी? ये सारे नए ऑर्डर्स के कपड़े आए हैं, इनकी भी एक लिस्ट बना दो। थैंक यू। और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, क्लाइंट को वर्कशॉप लेके जाना है। आती हूँ। तुम मुझे और मेरे सवालों को इग्नोर नहीं कर सकते प्रीतो। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। नहीं राजवीर, आज आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती मैं। हर लड़की की जिंदगी में एक मोड़ आता है राजवीर, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। मेरी जिंदगी में वो मोड़ आ चुका है। मेरी जिंदगी बदल चुकी है राजवीर। आज मैं पहले वाली प्रीतो नहीं हूं। आज मैं किसी की पत्नी भी हूं, किसी की बहू, किसी के घर की इज्जत। राजवीर, ये सब बातें आप ध्यान में रखकर मुझसे अगर कोई सवाल पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल चुकी है प्रीतो, और सिर्फ तुमने बदला है। अब मुझे बदलकर तुम इस तरह नहीं बदल सकती। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बताओ। राजवीर, छोड़ दो प्रीतो जी का हाथ। मैंने कहा ना, हाथ छोड़ो। ये मेरी पत्नी है। इस बात को तुम कभी भूलना मत, और ना ही कभी अपनी लिमिट क्रॉस करना, वरना मजबूरन मुझे अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। अरे सनी जी, आप यहाँ? हाँ जी, कुछ काम था इसलिए आया था। अच्छा। जी, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलिए ना। एक्चुअली हम अपना घर सेट कर रहे हैं, तो मुझे प्रीतो जी की जरूरत थी। अगर आपकी परमिशन मिले तो मैं ले जा सकता हूँ। बिल्कुल, आप प्रीतो को अपने साथ ले जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीतो, प्लीज टेक योर टाइम। चलिए प्रीतो जी।
प्रीतो जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि आपसे बिना पूछे मैं आपको वहां से यहाँ ले आया। प्रीतो जी, लेकिन राजवीर के सवालों से बचने का और कोई तरीका ही नहीं था। प्रीतो जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैं उससे बात मेरे बुरा लगने या ना लगने की नहीं है सनी जी, बात है राजवीर को दुख पहुंचाने की। मैं पहले ही राजवीर को बहुत दुख पहुंचा चुकी हूँ। अभी तो उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके सारे जख्म भी नहीं भरे सनी जी, और मैं रोज उन्हें एक नई चोट दे रही हूँ। प्रीतो जी, मैं आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन प्रीतो जी, आप ये सब जो कुछ कर रहे हैं राजवीर के लिए तो कर रही है ना? आपने कहा था कि वो सिमरन से शादी करके बहुत खुश रहेगा। देखिए, थोड़ी सी खुशी पाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ती है ना। प्रीतो की लाइफ कैसे चेंज हो गई है ना। कितने अच्छे लगते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, और बहुत अच्छा लगता है देख के जब एक हस्बैंड और वाइफ अपने नए घर को सजाने की बात करते हैं। वो घर जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सोचा होगा, और आज उसे वो अपने हाथ से सेट करेंगे। हर एक चीज अपने हाथ से सजाएंगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद के मुताबिक, एक दूसरे की पसंद से कुशन्स, कर्टन्स, पिलो कवर्स, बेडशीट्स। वाओ, यू नो व्हाट, आई थिंक आई एम जेलस ऑफ प्रीतो। जब आप किसी को चाहो और वो आपको मिल जाए तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है ना राजवीर? राजवीर, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मुझे घर जाना है। घर? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस घर जाना है। अच्छा ठीक है, मैं बुटीक बंद कर देती हूँ, फिर मैं भी तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना किसी और की। राजवीर, जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। ना अब तुम कुछ बोलोगे ना ही तुम कहीं जाओगे। कहाँ जाना चाहते हो? वापस से उसी कमरे में? वापस से उस एक्सीडेंट के बारे में सोचना चाहते हो? ना कुछ खाते हो, ना कुछ पीते हो, ना किसी से बात करते हो। क्यों टॉर्चर कर रहे हो खुद को? खुद को निकालो उस अंधेरे से बाहर राजवीर, प्लीज, फॉर गॉड सेक। मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए भी, लेकिन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मत भूलो ना। डोंट स्पॉइल योर लाइफ लाइक दिस। लुक एट योर हेल्थ। अपनी हेल्थ के बारे में तो सोचो। तुमने अपना क्या हाल। आप आपके सारे कपड़े सूटकेस में रख दिए और ये रास्ते का सामान ना छोटे बैग में। ठीक है पुत्र। कमल जी, हाँ जी, थोड़े पैसे और रख लो, लंबे टाइम के लिए जा रहे हो, जरूरत पड़ सकती है। मैंने पहले ही बहुत दे दिया और नहीं चाहिए होंगे बहुत। बीजी और कुछ तो नहीं रखना ना? बीजी सब ठीक है पुत्र, तू भूल गई, मन्नत मांगी थी मैंने मीता के लिए। जब उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मैं पटना साहिब जाकर सेवा करूंगी। बस बाबा जी का बुलावा आ गया। धर्म ने बताया काफी लोग जा रहे हैं, बस की है 1 घंटे में वहाँ पहुँचना है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि बाबा जी ने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया पुत्र। हाँ बीजी, आप कब से वहाँ जाना चाह रही थी ना, पापा जी ने सुनी ली आपकी। बीजी, मैं तैयार हूँ। सोनू? हाँ, इसे भी मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। सनी जी, सोनू भी जा रही है। अच्छा जी, ये भी चंगा है, इसका भी थोड़ा सा मन बहल जाएगा। मन बहलने जाएगा सनी जी, उसके मुंह से सब कुछ सच सच निकल जाएगा। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। सुनो, तुम क्यों जा रही हो? हाँ बीजी, आप सोनू को क्यों ले जा रहे हो? वैसे भी इसके वो
ओ पुत्र, मैंने ही सोनू को जाने के लिए कहा था। सोनू के एग्जाम्स हो गए हैं खत्म। ये बीजी के साथ जाएगी तो कमल जी का साथ भी हो जाएगा और थोड़ा ये घूम फिर भी लेगी। पापा जी, लेकिन बात ये है ना कि मैंने सोनू का एडमिशन कराया मेडिकल की कोचिंग क्लासेस में। अभी वहां जाएगी तो उसकी क्लासेस का हर्ज होगा ना। दी, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस के तो 2 साल और बाकी है ना, तो फिर अभी से क्यों? सोनू, 2 साल ना ऐसे चिड़िया की तरह उड़ जाने हैं। और वैसे भी अभी तू कॉलेज में चली जाएगी, फिर कॉलेज में तेरे को कहाँ समय मिलेगा। और अभी मैंने एडमिशन कराया तो जाना चाहिए ना। अब वहाँ पे जाएगी तो तेरे को पता चलेगा कि क्या कैसे क्या। और वैसे भी वहाँ बीजी के साथ जाएगी तो पता नहीं कब क्या उगल दे तू। मेरा मतलब है कुछ भी बोल सकती है ना तू। हाँ, मैं समझ गई। सॉरी बीजी, मैं नहीं आ सकती। अच्छा, एकदम ठीक है, तो फिर बानी चली जाएगी बीजी के साथ। क्या? मैं कैसे जा सकती हूँ पापा जी? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। क्या पापा जी, अभी मुझे 2 हफ्तों की छुट्टी मिली इंस्टीट्यूट से और आप मुझे बीजी के साथ भेज रहे हो। मैं नहीं जाती कहीं पे, मैं तो घर पे बैठ के रिलैक्स करूंगी। ओहो, वहाँ भी तुझे रिलैक्स करने को मिलेगा। तो कोई काम थोड़ी ना होगा, आराम ही करेगी तू। चल मेरे साथ। हाँ, जब कोई नहीं मिलता ना तब बानी की याद आती है। मैंने बोल दिया बीजी, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं अरे बात तो सुन। बानी, बानी देख लो। मैं देखती हूँ बीजी। सिर्फ आंखें में बानी दिखती है। 2 हफ्ते की छुट्टी मिली पापा जी, मैं नहीं जाती कहीं पे। बानी, ऐसे कुरकुर करने से तो कोई फायदा नहीं है। बीजी के साथ तुझे ही जाना है। नहीं दी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं? तू इसलिए जाएगी क्योंकि सोनू अभी छोटी है। अगर बीजी के साथ उसे भेजा ना तो बीजी उसी का ध्यान रखने में रह जाएंगे, को दर्शन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा रीजन है तू खुद। मैं देख बानी, पिछले कुछ दिनों में ना तेरे साथ जो कुछ भी हुआ या तूने जो गलतियां की, तुझे लगता नहीं है कि एक बार बाबा जी के पास जाकर उनके सामने मत्था टेक कर तुझे उन सारी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए या उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने तुझे इन सब चीजों से बचाया? जाना तो चाहिए थी। वही तो मैं तुझे समझा रही हूँ बानी। लेकिन बानी, तू है ना, तू कभी समझती नहीं है क्योंकि तू है ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट की तरह तू हमेशा देर से जलती है, देर से चीजें समझ आती है तुझे। देख, पटना साहिब से तुझे बुलावा है। तू बहुत खुशकिस्मत है बानी कि तुझे वहां बुलावा है। लेकिन मैं इस ट्रिप के लिए तैयार नहीं थी। ओहो बानी, देख, बाबा जी के दर्शन के लिए ना मन से तैयार होना चाहिए बंदे को। बाकी सब तैयार है तो छोड़ दे, वो सब संभाल लेंगे। और एक और बात, जब तू वहां से वापस आएगी ना तो मैं तुझे एक मोबाइल लेके दूंगी। मोबाइल? सच्ची नहीं? सच्ची मोबाइल देगी ना मुझे? चल भी अभी चल। लेकिन दी, सच्ची में देगी ना तू मोबाइल? कैंसिल। आई एम सॉरी तू देगी ना, मुझे पता है तू देगी। चल दी, चल। ये ले। लेकिन ना दी, मैं अभी बता दूं, मैं आने के बाद ना सोनू बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तू मोबाइल फोन देगी ना दी? हमारी बानी आगे, मेरी सयानी बच्ची। देखना, तुझे वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। बाबा जी क्या ना ऐसे जाते हैं, ऐसे नहीं। चलो बच्चों, ख्याल रखना। और पापा जी का भी। अच्छा मास्टर जी, चलती हूँ। ख्याल रखिएगा, दवाई टाइम पे खाइएगा और मिठाई बिल्कुल नहीं। देखना बच्चों, मीठा चोरी छुपे ना खाएं ये। मेरे पीछे से। सोनू, मुझे याद करके रोना नहीं। जी बीजी। पीछे आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सोनू का ध्यान रखूंगी। तू भी अपना ख्याल रखना। और मेरे आने से पहले ना घर बदलने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है अपने घर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो। ये घर तेरे हवाले करके जा रही हूँ और अपनी प्रीतों को भी ख्याल रखना। पीछे आप फिक्र ना करो,
अब ये मेरा भी घर है। बीजी चलिए, मैं गाड़ी ले आया हूँ। हाँ चलो पुत्र। ये बाबा जी मैं रखना। अब पुत्र सामान ले ले। आप लोग आइए, मैं ले आता हूँ सामान। आइए चलिए। अजी मैं आता हूँ। हाँ तो जी क्या हुआ? नहीं वो पीछे पहली बार हमसे दूर गई है ना तो। पता है पित्तू जी, जिंदगी में बस एक यही एहसास है जिसे मैं कभी महसूस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कभी अपनी माँ के साथ रहा ही नहीं। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि माँ से दूर जाने का एहसास क्या होता है। लेकिन सनी जी आपके पास माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली बेबे है ना। हाँ जी वो तो है, और वैसे वो कहते हैं ना कि पैदा करने से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है, इसलिए मेरी बेबे मेरे लिए सब कुछ है। सनी जी एक बात पूछूं? अब आपकी और मेरी इस छोटी शादी के बारे में बेबे को पता चला तो आप घबराइए मत, मैं सब संभाल लूंगा। ओके प्रीतो। जैसी जैसी जी आप कैसे हो? हाय रब्बा। हाँ हाँ मैं मासी बनने वाली हूँ। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बाबूजी हम यहाँ तक आए तो जाते जाते शर्मा जी से भी मिलते जाते हैं। चुप कर। आंटी जी दादी सत श्री अकाल। कैसे पुत्र? एकदम बढ़िया। सत श्री अकाल दादी। सत श्री अकाल पुत्र, जिंदगी रहे। आप लोग आए और मुझे बताया भी नहीं। मैं इंतजाम में खाना वाना बनवा के रखती। ना बताने वाली बात तो तू कर ही मत। और तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार। कैसे? यकीन तो मुझे भी नहीं होता। कभी कभी लगता है ये सब एक पूरा सपना, और जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा प्रीतो मेरे सामने होगी। तुझे पता है राजवीर, तूने कभी मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन मैं और जस्सी जी हमेशा से जानते थे कि तू और प्रीतो एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। पर मेरे दोस्त, जिसे तू एक सपना समझ रहा है ना, वो अब एक हकीकत है। प्रीतो जी किसी और की वाइफ बन चुकी है, उनकी शादी हो चुकी है राजवीर, और मुझे लगता है कि तुझे अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। हाउ शुड आई मूव ऑन जोगी? कैसे आगे बढ़ूं? जिस तरह से मेरे साथ ये सब हुआ, मुझे तो एक पहेली जैसा लगता है। किस तरह से प्रीतो ने एक ही पल में मेरे प्यार को ठुकरा दिया। कैसे प्रीतो ने एक ही पल में सारे रिश्तों को तोड़कर किसी और से शादी कर ली। जब तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, हाउ शुड आई मूव ऑन? कैसे आगे बढ़ूं जोगी? अच्छा हुआ तू आ गया यार। ध्रुव से तो मैं कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि प्रीतो से उसके फैमिली रिलेशन है, लेकिन अब तू आ गया है, मेरी मदद करना है। बहुत अकेला पड़ गया। वो तू यार है मेरा, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन पहले प्रॉमिस कर कि तू अपने इन हालात को बदलेगा,
प्रॉमिस कर। मुझे मेरा वही राजवीर चाहिए जो मेरा यार था।